मुख्यमंत्री तो एक ही आदमी है 19 सालों से, और 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाए और अडानी अंबानी के जेब में चला जाए तो ऐसा विकास का मतलब? बिहार में सबसे कम देखी जाती है, क्या कारण है इसका? ये तो भाजपा वाले बताएंगे ना। सरकार ने दारू बंद कर दिया नीतियों के जरिए, लेकिन दारू तो बंद नहीं हो गया। लेकिन क्यों 20 साल में ढह गए? आपके घर जो बने हैं 70 साल में नहीं ढहे। थोड़े से ठंड के दिनों में बच्चों पे जाती हुई है 1 महीने। जी, जो सरकार में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को किस प्रकार से आप देखते हैं? कहाँ परिवर्तन होता है? राजनीतिक जो अस्थिरता है उसका जो विकास का सबसे बड़ा बाधक माना जाता है। तो इस राज्य में पिछले 19 सालों से सरकार नहीं बदलती, विपक्ष बदलता है। मुख्यमंत्री तो एक ही आदमी है 19 सालों से, और उस मुख्यमंत्री के पद के लिए वो कुछ भी बदल सकते हैं। इसलिए ये नहीं कहना कि कोई सरकार बदल गई है, सरकार वही पुरानी है। सरकार की चलाने वाले जो नीतियां हैं वो सब पुरानी हैं। विपक्ष में पल कभी राष्ट्रीय जनता दल आ जाएगा, कभी भारतीय जनता पार्टी हो जाएगा। ये नीतीश जी की कृपा है इस राज्य की। विकास दर को क्या सोचा जाएगा? विकास की परिभाषा मेरी अलग है थोड़ी। ये मीडिया के नैरेटिव के विकास से और मेरे विकास के एजेंडे में अंतर है। मैं ये मानता हूँ कि आम आदमी का कितना विकास हुआ, ये जीडीपी और ग्रोथ होता होगा तो ये अडानी अंबानी के लिए होता होगा। हम तो ये जानते हैं कि हमारे मजदूर को क्या मिला, हमारे किसान को अनाज के दाम मिले कि नहीं मिले, हमारे कामगार हैं जो छोटे स्तर पे काम करते हैं उनको उनकी आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी। अगर ये नहीं बढ़ रहा तो 3 ट्रिलियन 4 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन डॉलर भी हो जाए इकोनॉमी, और 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाए और अडानी अंबानी के जेब में चला जाए तो ऐसा विकास का मतलब? विकास 140 करोड़ बिहार जैसे राज्य में, जहाँ जातीय और आर्थिक जनगणना पूरे किए जा चुके हैं। जातीय जनगणना पे तो रोज बहस मीडिया चला रही, ये आर्थिक जनगणना पे कौन बहस चलाएगा? जिस राज्य के लोग 70% आबादी 60 रुपया प्रतिदिन से कम की कमाई पर जिंदा हो, उसको मैं कैसे विकास मानूं? 60 रुपये में उसको भोजन भी जुटाना है, कपड़े भी जुटाने हैं, दवाई का खर्चे भी जुटाने हैं, उसी 60 रुपये में मकान भी बनाना है, छत भी जुटाना है। और कितनी आबादी इस राज्य की? 70% आबादी। अगर कोई इसको विकास कहता हो तो मेरे लिए इस विकास का कोई अर्थ नहीं। आखिर उस विकास में जो भागीदारी है कौन निभाएगा? विकास में भागीदारी तो सामूहिक रूप से सामूहिक प्रयास के जरिए होता है, और सरकार के नीतिगत निर्णय। सरकार अपने आप में कोई पैसा नहीं पैदा करती, हम जो देते हैं सरकार उसको बांटती है। दिक्कत कहाँ है कि जो हम देते हैं लाख करोड़ों लोग मिलके, वह बांटा जाता है चंद लोगों में, तो सरकार की भूमिका आ गई। क्योंकि जो पैसा टैक्स कलेक्शन होता है तो करोड़ों लोग, नमक से लेके कफन तक, सुई से लेके हवाई जहाज पर टैक्स देते हैं लोग 140 करोड़, और वो जब सरकार के खजाने में पहुंच जाता है 50 लाख 60 लाख करोड़, तो जो बैठा हुआ जो प्रतिनिधि है वहाँ जनप्रतिनिधि, वो 4-5 बड़े कारोबारियों को दे देता है। ये तो है चिंता की बात। कौन भूमिका निभाएगा? भूमिका विकास में आम आदमी निभाता है, और उसको व्यवस्थित राजनीतिक तंत्र करता है। और राजनीतिक तंत्र की विफलताओं का कोई देखना हो तो इससे कोई छुपा हुआ सवाल नहीं है कि कौन लोग विफल। क्योंकि आप बात कर रहे हैं कारोबार की, इंडस्ट्रियलाइजेशन की, तो लेकिन बिहार में सबसे कम देखी जाती है, क्या कारण है इसका? ये तो भाजपा वाले बताएंगे ना। 19 साल से एक अपने कंधे पर नीतीश कुमार को ढो रहे हैं बिहार के विकास के नाम पर, और 19 साल में बिहार का इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ। यहाँ तक कि बिहार में जो इंडस्ट्री थी फूड प्रोसेसिंग का, जो हम अपने कैमूर जिला में जो राइस मिल खुलवाए थे हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकाल में, मैं ही
अध्यक्ष होता था वो सारी राइस मिलें बंद हो गई। कैसे? इसलिए बंद हो गई कि भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने 2006 में मंडी कानून समाप्त कर दिया। आपके पास जिस राज्य में कानून न हो, उस कानून ना रहने से विकास कैसे होगा, डेवलपमेंट कैसे होगा, इंडस्ट्री कैसे लगेगी जब पॉलिसी नहीं है। सरकार की नीतियों के जरिए व्यापार पैदा होता है। जो चाहेगी वो व्यापार होगा, जो नहीं चाहेगी नहीं होगा। अब सरकार ने दारू बंद कर दिया नीतियों के जरिए, लेकिन दारू तो बंद नहीं हो गया, वो अलग तरीके से दारू का कारोबार अवैध तरीके से। तो बिहार में ज्यादातर कारोबार अवैध तरीके से चल रहे हैं, वैध तरीके से नहीं चल रहे हैं, क्योंकि सरकार में बैठे लोग नहीं चाहते कि वैध तरीके से चले। वो खुद अवैध तरीके से इसलिए चलवाते हैं नीतीश कुमार कि उनके पॉलिटिकल फंडिंग अवैध तरीके से आता है, राजनीतिक खर्चे वहां से आते हैं, इसीलिए वो अवैध तरीके में ज्यादा विश्वास रखते हैं, वैध तरीके में नहीं। और इसके लिए दोषी भारतीय जनता पार्टी। प्रतिभा पलायन पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो यहाँ के युवा वर्ग जो सोचते हैं कि यहीं पर रहकर कुछ ऐसा रोजगार मिल जाए, लेकिन इनको अन्य राज्यों में या अन्य देशों में जाना पड़ता है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार बदलो कहा जाता है, जो सरकारें फेल कर जाती हैं। आपके मन में जितनी जिज्ञासा और सवाल है, इसका समाधान है कि नहीं? समाधान कौन ढूंढेगा? सरकार बदलो। तेजस्वी जी आए तो जो लोग कह रहे थे कि बिहार में सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती, किसने कहा था? भारतीय जनता पार्टी ने कहा था। किसने कहा था? नीतीश कुमार ने कहा था कि ये अपने बाप के घर से पैसे लाएंगे। उस राज्य में 17 महीने में 4 लाख सरकारी पक्की नौकरी देने का हम लोगों ने काम किया। और ये केवल नौकरी देने का अभियान नहीं था, हम प्रतिभा पलायन को रोक रहे थे। ये प्रतिभाशाली लोग को हम काम यहाँ नहीं देते तो ये दूसरे राज्य में जाते। और आज जो रुके तो गांव में स्कूलों में टीचर हैं, गांव के छोटे हॉस्पिटलों में आज नर्स बैठने लगी। ये एक 17 महीनों में हुआ। ये हमने बदलाव लाया है, कई सुधार। और जो लोग काम कर रहे थे सरकार में कॉन्ट्रैक्ट पर, उनको भी एक वाजिब पैसा देने का सरकार बढ़ाने का काम की तेजस्वी जी के नेतृत्व में। तो सवाल पैदा होता है, अवसर मिलेगा, हम इसको बदल देंगे इस राज्य को। हम प्रतिभा पलायन को भी रोक देंगे। हमारा प्रतिभा से जरूरी जो छात्र पलायन कर रहे हैं पढ़ने के लिए, ये हमारा इससे मनी भी, पैसे भी, वेल्थ ड्रेन हो रहा है और हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है। यह दोनों रोकना होगा और इसके लिए हमने पॉजिटिव तरीके से रास्ता दिखाया था। जेके पाठक के काम करे के नजरिए को आप किस प्रकार देखते हैं शिक्षा के क्षेत्र में? जेके पाठक जी ने प्रयास किया है, बेहतर प्रयास किया है, और इनको इस मामले में मैं उनको बधाई दे रहा हूँ। थोड़े से ठंड के दिनों में बच्चों पे ज्यादती हुई है, 1 महीने जनवरी में क्लास को थोड़ा शॉर्ट कर देना चाहिए था, लेकिन बाकी सब चीजें ठीक है। स्कूल की सर व्यवस्थाएं, जो स्कूल टीचर जा रहे हैं, लड़के भी पढ़ गए हैं, लेकिन स्कूल की व्यवस्थाएं जस की तस है। देखिए, समय लगेगा। हम जो प्रयास शुरू किए थे तेजस्वी जी के नेतृत्व में, अब तो हम सरकार में हैं भी नहीं, जो हैं वो देखेंगे कैसे वो चलाते हैं। थोड़ा वक्त लगता है। आप भ्रष्टाचार का एक ज्वलंत उदाहरण देखना हो तो नीतीश कुमार की स्कूलों को देखिए। भ्रष्टाचार पर नहीं, खास तौर से कमरे की कमी हम है। क्या बोले? हमने कहा कि तो भ्रष्टाचार को ठीक से देखिए, चश्मा उतारिएगा। वो बिल्डिंग क्यों 20 साल में ढह गए? आपके घर जो बने हैं 70 साल में नहीं ढहे। सरकार के बनाए गए बिल्डिंग, स्कूल हो या ये नीतीश कुमार के राज में, क्यों ढह गए जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं? ये भ्रष्टाचार के प्रतीक के तौर पे उसको देखिए। पैसे तो थे, पैसे तो आए थे काम के लिए, लेकिन वो ढह गए। किसी विद्यालय में जाइए, रूम की कमी नहीं, लेकिन रूम का छत गायब है, खिड़की गायब है, फर्श टूटा हुआ है। इसकी बात मैं कर रहा हूँ। आपके घर नहीं टूटे, गांव का मंदिर नहीं ढहा। नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी जिसके साथ वो सरकार चला रहे थे, हम चला रहे थे, तो हम बेहतर शासन चला रहे थे। कैमूर जिला मेरा बनाया हुआ, मेरे परिवार का है। अगर कोई एक उंगली उठाकर दिखाइए कि मेरे जमाने के निर्माण में कोई क्रैक होगा तो चुनौती में देता हूँ, लेकिन आप उसको दिखाइए। ये पूरा कहना का जिस शहर में मैं खड़ा हूँ भगवा, इसका एक एक ईंट हम लोगों ने रखा, और वो ईंट अब भी कायम है, वहाँ पे लगे हुए शिलापट भी कायम है। ठीक, धन्यवाद।